बैतूल जिले के बैसदेही में आज नवागत कलेक्टर रमनवीर सिंह बैंस जन सुनवाई के लिए गए हुए थे। जनवरी सुनवाई के बाद जब वे वापस निकले तो रास्ते में एक छात्रा ने बीच सड़क पर बैठकर कलेक्टर का काफिला रुकवा दिया। बीच सड़क पर छात्रा को बैठी देख कलेक्टर ने अपनी कार से उतरकर छात्रा से बात की और उसे पूरा विश्वास दिलाया कि 10 दिनों में उनकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि बैतूल की बैसदेही में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक छात्रा ने कलेक्टर का कारवां रोक लिया। अपनी रेगुलर मार्कशीट न मिलने से नाराज छात्रा पूजा कलेक्टर की कार के सामने धरने पर बैठ गई। वह तब तक कार के सामने से टस से मस नहीं हुई जब तक उसे कलेक्टर का संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिल गया। पूजा मालवीय नाम की ये छात्रा शासकीय कया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैसदेही की छात्रा है। उसने साल 2019 में इस स्कूल से कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी। वैशाली और उसके साथ की 33 छात्राएं यहाँ नियमित छात्र के तौर पर अध्ययनरत थी, लेकिन जब उनकी मार्कशीट आई तो उसमें छात्राओं को प्राइवेट परीक्षार्थी बताया गया था। छात्राओं ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी, लेकिन उन्हें वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। उल्टे स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें समझौते के लिए धमकी देते रहे, जिससे छात्राएं तंग हो गयी। आज कलेक्टर रमनवीर सिंह बैंस ने बैसदेही में तहसील स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया था, जहां छात्राएं अपनी समस्या लेकर शिविर में हाजिर हुई थी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला, जिससे वे नाराज हो गयी। जब यह शिविर के बाद कलेक्टर वापस रवाना होने लगे तो छात्रा वैशाली कलेक्टर की कार के सामने धरने पर बैठ गई। उसने मांग की कि जब तक उसकी मार्कशीट रेगुलर की नहीं मिलेगी वे कार के सामने से नहीं हटेगी। छात्रा ने यहाँ तक कह दिया कि उसकी समस्या हल नहीं हुई तो वे कुछ भी कदम उठा लेगी। यहाँ छात्रा की नाराजगी देख कलेक्टर खुद कार से उतरे और फिर उन्होंने छात्रा को अपना नंबर देकर कहा कि उनकी समस्या 10 दिन में हल हो जाएगी। कलेक्टर का भरोसा मिलने के बाद छात्रा ने कलेक्टर का रास्ता रोका। बताया जा रहा है कि इस स्कूल की इन छात्राओं का ये मामला यहाँ पदस्थ 2 अतिथि शिक्षकों के कारण बिगड़ा है। ट्यूशन के झगड़े में छात्राओं के फॉर्म भरने में की गई अनियमितता की वजह से छात्राओं को रेगुलर की जगह प्राइवेट कर दिया गया। कलेक्टर ने इस मामले में प्रिंसिपल को शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। छात्रा के मुताबिक उसने 9वीं से 12 तक कया स्कूल में रेगुलर पढ़ाई की है। यहाँ देशमुख और झड़बड़े मैडम के यहाँ ट्यूशन जाने का झगड़ा था। दोनों ने कह रखा था कि अगर उनके पास कोचिंग नहीं आएंगे तो वे उन्हें प्राइवेट करवा देंगे। इधर इस मामले के बाद अब छात्राओं की उपस्थिति पंजीर की जांच करवाई जा रही है, जिससे ये सिद्ध होगा कि वे रेगुलर थी या नहीं। अब आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, कागज लेके नोट करिए 9407891677। ठीक है, 10 दिन में अगर इसमें अंतर निराकरण नहीं होता तो नंबर भी आपके पास मेरा है, और अगर आप मुझसे आके मिलना चाहें तो भी ठीक है, मैं यहाँ आऊँगा तो पर्सनली आपसे। पर 10 दिन का समय बच्चे आपको देना पड़ेगा। रेगुलर की नहीं मिली तो 10 दिन में बच्चे आपको मुझे कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप तो 10 दिन सिर्फ 10। ठीक है, इसी टाइप मैडम ये बच्ची का नंबर है, इसी में सुपर कोर्ट में जारी करके विशेष मुझे साइन करिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए। आप लोग इतनी भीड़ ना करें, डिस्बर्स हो जाए, भीड़ ना करें। मास्क सब पहन के रखिए कृपया करके, मास्क पहन के रखिए।
पूजा शैलेंद्र मालवीय। पूजा जी बताइए, आज आप जन सुनवाई में आए थे, कलेक्टर साहब के पास आप खड़े हुए थे, क्या मामला है पूरा प्रकरण और क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने आपको? मैं रेगुलर आई हूँ और मुझे प्राइवेट कर दिया गया है स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा 12th में। किस कारण से आपको प्राइवेट कर दिया गया था? मैडम की आपसी लड़ाई के कारण। अच्छा, आप बता रहे थे कि मैडम के कोचिंग में नहीं जाने से की वजह से आपको प्राइवेट कर दिया गया है। जी, क्या है पूरा मामला, क्या है? हम मैडम के पास कोचिंग नहीं गए थे, तो मैडम ने हमको धमकी भी दी थी कि बोले अब तुमको 12th में देख लूँगी। नहीं, प्रतिभा देशमुख मैडम। कहाँ रहती है? सोनार भैंसदी में रहती है। और ये क्या रेगुलर टीचर है भैंसदेही? नहीं, क्या है? अतिथि है। अतिथि विद्वान। उनके कहने पर आपको ऐसा कहा गया, तो आपने उसकी शिकायत की थी क्या कहीं? शिकायत की थी कहाँ की? प्रिंसिपल सर को। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? प्रिंसिपल सर ने बोला देखेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। कौन से स्कूल के प्रिंसिपल के पास शिकायत की आपने? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसदेही। क्या नाम है उनका? सुंदरलाल वाड़ीवाज। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में भी आपको कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? आप कागजी रूप में प्रूफ करिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कलेक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया? जी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, आप कह रही थी अभी कि आपने आपकी जो ये हुआ आपके साथ जो सारा प्रकरण, इसकी आपने 181 पे भी कंप्लेंट की है। जी, तो वहाँ से क्या मिला आपको? अनुशासन मिला, जो भी कहना क्या? सेम हेल्पलाइन में जो आपने शिकायत की है, तो उस संबंध में भी आपको आप बोल रहे थे कि वो उन पर उनका दबाव आ रहा है आप पर कि सेम हेल्पलाइन की आपने जो कंप्लेंट की है वो आप हटा दो या फिर आप वहीं से काबू कर लेना। जी, बीओ सर ने हमें बोला था कि हमें आश्वासन भी दिया था एग्ज़ाम के टाइम पे। उसके बाद में हमें बोले थे कि क्या बोला? रेगुलर कर देंगे, और उसके बाद में सीएम हेल्पलाइन पे 2 प्रकार की बातें हो रही थी। अच्छा, पहले 184 में से 184 में से 99 दिन अब्सेंट है, और दूसरे इसमें बता रहे थे कि 162 दिन में से 100 दिन आए हैं। हमारा तो ये प्रकरण है कि हम लोग रेगुलर स्कूल जा रहे थे, फिर भी मैम का कहना ये था कि तुम लोग हमारे पास कोचिंग नहीं आ रहे हो, इसीलिए उनने हमको प्राइवेट कर दिया। तो क्या कारण था कि आपको प्राइवेट कर दिया गया? और ऐसे ही आप बता रहे थे कि और भी बहुत सी छात्रा है जिनको सिर्फ कोचिंग नहीं जाने के कारण प्राइवेट कर दिया गया। ऐसी 33 छात्राएं हैं जिनको ऐसी कोचिंग न जाने की वजह से प्राइवेट कर दिया गया है, और मैं कलेक्टर साहब से यही चाहूँगी कि वो हमारी समस्या का समाधान करे। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या आपने इसके पहले कन्या स्कूल के प्राचार्य हाँ, एवं प्राचार्य और एसडीएम से और बीओ सर से भी हमने इसकी शिकायत की थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें। इस पूरे मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया? जी। आगे अगर आपका यह प्रकरण जो है कलेक्टर साहब के पास में भी गया हुआ है, तो इसमें अगर समाधान नहीं होता तो आगे आपकी क्या आशा रहेगी, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा हैं? फिर तो हम ऊपर तक जाएंगे। ठीक, ओके। ये आज जो आप कलेक्टर जन सुनवाई में आए थे, क्या है आपका पूरा प्रकरण और इस प्रकरण में माननीय कलेक्टर महोदय ने आपको क्या कहा? पूरा विस्तार से समझाइए। मेरा नाम विशाल मालवीय है। मैं आज जन सुनवाई में आया था। मेरी बहन को सन 2019 में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आने के बाद में भी इसे प्राइवेट कर दिया गया था। इसका मेन ये कारण यह था कि जो टीचर उन्हें पढ़ाती थी वो उनके पास ये 11th तक के तो कोचिंग गई थी, 12th में नहीं गई थी। तो 12th में कोचिंग ना जाने के कारण इन्हें धमकी भी मिली थी कि अब हम तुम्हें देख लेंगे, और उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखवाया। हमने ये जानकारी उन्हें भी दी, परंतु प्रिंसिपल सर को भी दी, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी इस तरीके से दर्शाया चाहा कि ये रेगुलर स्टूडेंट ना दिखे, परंतु यह इसमें भी बहुत जगह इनकी कैलकुलेशन मिस्टेक और इसके कारण ये कई जगह दर्शा रही है, और जो कि इससे प्रमाणित होता है कि ये रेगुलर स्टूडेंट में आती है। इन्होंने फरवरी माह में भी कुछ जगह प्रायोगिक परीक्षा देने के बावजूद भी वहाँ पर है ना प्रायोगिक परीक्षा देने के बावजूद भी इन्होंने इसे एब्सेंट में वो काउंट किया। अच्छा, इस मामले को लेकर आपने क्या कन्या स्कूल के प्रिंसिपल से भी संपर्क किया या और जगह बीओ से भी आपने बातचीत की? मैंने इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से
भी और बीओ साहब से भी और प्रिंसिपल साहब से भी संपर्क करा। बीओ साहब ने आपको क्या इसमें आश्वासन दिया? बीओ साहब ने ये गलती मानी, इसकी गलती कि यह सब इनकी लड़ाई के वश हुआ है, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है, परंतु ये ऑन रिकॉर्ड आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, ऐसा भी इन्होंने बीओ साहब ने कहा। एक चीज़ बताओ, आपने 181 पे कंप्लेंट की जी, तो क्या हुआ उसका अभी कुछ निराकरण निकला? 181 पे जो हमने कंप्लेंट करी थी, उसमें जो जांच हुई थी, वो जांच करता यहाँ पर पूर्व में यहीं पर ही पड़ा चुका था, जो कि इन्हीं के डिपार्टमेंट का पक्ष लेकर आगे कार्रवाई इन्होंने करी। एक तरफा कार्रवाई? एक तरफा कार्रवाई। इसको लेकर बीओ साहब भी आपके घर आए थे, उन्होंने क्या कहा था? बीओ साहब ने अपनी गलती मानी वहाँ पर भी घर पे आकर, और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल में भेजे हुए पत्र भी दिखाए कि आपको हमने रेगुलर करने के लिए भेज दिया है, परंतु इन्होंने अभी तक रेगुलर नहीं करा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप अभी जन सुनवाई में आए हैं, यहाँ पर केसी मैडम भी खड़ी थी बैठे, जी कलेक्टर साहब भी खड़े हैं जी। आपने बोला तो उन्होंने क्या बोला, क्या प्रूफ करने का बोल रहे हो? इन्होंने बोला कि आप ऑन रिकॉर्ड इसे प्रूव कर दीजिए तो हम इसे कर देंगे, परंतु यह हमारे हाथ में तो है नहीं कि इन लोगों ने बहुत सफाई से एब्सेंट को प्रेजेंट में और प्रेजेंट को एब्सेंट में बदला है, और इसमें कुछ जगह यह पकड़ाई में आ भी रहा है, तो भी इसे यह सिद्ध नहीं कर, तुम ऐसा सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई ये करे। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। कन्या उसके नीचे लगभग 33 बच्चे हैं जो कि रेगुलर थी, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया है सिर्फ अतिथि शिक्षकों की लड़ाई के कारण। कलेक्टर के सामने मामला है और शिक्षा विभाग किस तरह से दोषियों पर कार्रवाई करेगा? इसमें सबसे पहले हम जो उपस्थिति पंजी है उसका निरीक्षण करवाएंगे कि वास्तव में बच्चियों की अटेंडेंस शॉर्ट है कि नहीं है, और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है जांच के दौरान तो निश्चित ही संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कलेक्टर साहब ने 10 दिन का आश्वासन दिया अभी बच्ची को, हाँ। तो क्या लगता है 10 दिन में उनकी रेगुलर की मार्क्स आ जाएगी? नहीं, रेगुलर की मार्कशीट तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही जारी की जाती है, हम केवल जांच करके रिपोर्ट भेज सकते हैं। मैम, बच्चियों ने एक रिकॉर्डिंग भी जो कि बता रही थी कि रिकॉर्डिंग भी उनके पास है, शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा उन्हें धमकी दी गई है कि अगर आप 181 से अपनी शिकायत वापसी नहीं लेंगे तो वो मरने की धमकी दे रहे हैं उनको, और अपनी शिकायत वापसी लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये जांच के दौरान ये सारे तथ्य सामने आएंगे। जांच के दौरान आवेदिका को भी बुलाया जाएगा कि वो अपना तथ्य सामने रखे। मतलब ये लगभग आपके सामने ये मामला अभी तक आया नहीं है? नहीं आया था, मैंने इसमें 2 बार जांच भी कराई है, और हर बार यही मेरे पास रिपोर्ट आई है कि इनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। मैडम, आपको बताना चाहूँगा कि जो रजिस्टर है आपने देखा होगा जांच के दौरान? हाँ, मैंने आज देखा तो है। उसके अंदर त्रुटियां हैं, ओवर राइटिंग है मैडम, तो तो उसमें मैं- आपने क्या जांच की? नहीं, उसमें जो बच्ची का जो है उसमें 2 ही जगह ओवर राइटिंग है, उस पर्टिकुलर गर्ल्स के पूजा के मैटर में। बाकी जो अब जो तथ्य वो नए नए सामने रख रही है उसके संबंध में जांच होगी। मैम, लगता है कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे शिक्षा विभाग? हाँ, बिल्कुल। भैंसदेही शहर में पहली जन सुनवाई थी, किस तरह के आवेदनों का आज आपके माध्यम से यहाँ निराकरण किया गया है और क्या क्या प्रमुख समस्या रही है सर? आज के दिन भैंसदेही में जो हम लोगों ने अनुविभागीय स्तरीय जन सुनवाई करी है, इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लगभग 100 के आसपास आवेदन जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। लगभग सभी विभागों की शिकायत है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में पट्टे से संबंधित हो, चाहे वो विद्युत वायर के विस्तारीकरण से संबंधित हो, चाहे वो छात्रवृत्ति से संबंधित हो। 1-2 केसेस के अंदर मार्कशीट को लेकर कुछ टीचर्स की भी शिकायत हम लोगों को मिली। जनपद के अंदर कुछ पुराने काम थे जिनकी स्वीकृति को लेकर शिकायत मिली। एक अच्छा काम और जो यहाँ पे आज हुआ है वो ये है कि एलएनको के माध्यम से हम लोगों ने कुछ वृद्धजनों को हियरिंग एड्स, डेंचर्स, कुछ चलने के लिए सहायक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कुछ पहनने वाले चश्मा जो है अपना करेक्शन ग्लासेस हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। सर, भैंसदेही से खामला एक मार्ग है कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन सर बेहद घटिया काम किया जा रहा है। इसके पहले भी सर पूर्व कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई थी, लेकिन सर उस शिकायत का निराकरण अभी तक नहीं किया गया। हालांकि किसी इंडिविजुअल के द्वारा इस घटिया निर्माण के बारे में आज जनसुनवाई में मुद्दा मेरे सामने नहीं रखा गया। ये संभव है कि मेरे आने के पहले कुछ इस प्रकार का आवेदन अभी आया हुआ हो। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में ये मुद्दा आया है तो जो कंसर्न्ड एजेंसी है उसकी प्रेजेंस में हम लोग डिपार्टमेंट से इसकी जांच करवा के फिर यथोचित निर्णय लेंगे। सर, क्योंकि भैंसदेही का ट्रैवल क्षेत्र में आता है तो यहाँ पर देखा जाता है सर अधिकतर अधिकारी डेली बैतूल से अप डाउन करते हैं, जिसके कारण सर जो कार्यालय में समस्या लेके जाते हैं उनका समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो सर क्या समय पर कार्यालय आने के अधिकारी को निर्देश दिए गए? सभी एसडीएम्स को ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्तर पे मंडे को रेगुलर टीएल मीटिंग्स लेंगे और इसी प्रकार से मंगलवार के दिन जनसुनवाई अपने स्तर पे आयोजित करेंगे। टीएल बैठक के अंदर जो मैंने एजेंडा सर्कुलेट करा है उसमें एक प्रमुख एजेंडा ये भी है कि सभी कार्यालय के जो प्रमुख हैं वो समय पे अपना हफ्ते भर कार्यालय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
हालांकि बायोमेट्रिक हम इस समय इसलिए इम्प्लीमेंट करने से अवॉइड हो रहे हैं कि कोविड का समय है ये, अभी थंब इम्प्रेशन हम नहीं चाहेंगे, बट चाहे वो सेल्फ़ी के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप रिपोर्टिंग के माध्यम से हो, चाहे आप लोगों के सहयोग से भी हम लोगों को कुछ पता लग जाएगा डिफ़ॉल्टर्स का, एसडीएम्स के माध्यम से इस चीज़ का रिव्यू किया जाएगा। तो सारी समस्या का निराकरण करने के बाद जब छात्रा आपके कौशल्य के सामने या आपके कार के सामने बैठ गई तो उसने आपसे क्या निवेदन किया, क्या चाहती, क्या समस्या? जो वो छात्रा है उससे लगभग मेरी 10 से 15 मिनट कमरे के अंदर ऑलरेडी चर्चा हुई थी जन सुनवाई के दौरान। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके उस स्कूल से डायरेक्टली अटेंडेंस रजिस्टर को भी बुलवाया था। छात्रा का मुख्य रूप से आरोप ये है कि जो बच्चे हैं उन लोगों की गलत एब्सेंट लगाई गई है और जानबूझ के इस प्रकार से गलत एब्सेंट लगाने की वजह से उनकी अटेंडेंस जो है वो 65% से कम हो गई, जिस वजह से उनको मार्कशीट के ऊपर प्राइवेट छात्र के रूप में दर्शाया गया। उनकी मांग ये है कि उनको रेगुलर छात्र के रूप में दर्शाया जाए, जिसके लिए 65% से ज़्यादा अटेंडेंस अनिवार्य है। हालांकि ये मुद्दा क्योंकि 2 बार मेरे सामने रेज़ किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर संभव है कि कुछ गड़बड़ की गई हो, तो हम लोगों ने ये निर्देशित किया है कि कंसर्न प्राचार्य को और टीचर को एक नोटिस जारी करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण लेंगे, फिर इस पर यथोचित निर्णय करेंगे। सर उसमें बताया जाता है कि 181 की कंप्लेंट करी थी और जो मतलब रजिस्टर में मार्किंग है तो वो एक छात्रा की नहीं, कम से कम ऐसे 33 छात्र छात्रा हैं। मेरे सामने ऐसे 3 छात्र छात्राओं की जानकारी आई है जो एसी ट्राइबल के माध्यम से आई है। रजिस्टर हमारे सामने रखा गया था, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर हमने बुलवाया नहीं था। अगर आपकी तरफ से ये फीडबैक मिल रहा है कि 33 हैं, हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से 3 हैं, तो पूरे रिकॉर्ड को अच्छे से देखकर ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। सर कुकरू को